बहुत सारी जो हमारी वीर नारियां हैं उनकी कहानियाँ सुनी, बहुत ही इंस्पायर हुई मैं। और जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया अपने जीवन में और संघर्ष करने के बाद आज वो यहाँ पहुँची है, इतना कुछ उन्होंने किया है, बच्चों को अपने आप पाला है, नौकरियाँ की है, पढ़ाई पूरी की है। और जिस तरह से इतनी मुश्किलों का सामना करने के बाद आज वो महिलाएं यहाँ तक पहुँची हैं, उनको हमने सम्मानित भी किया। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी मैडम का कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। हमारी आर्मी कमांडर जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मैं भी एक सेना की एक फौजी की बेटी हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है जब भी यहाँ आना होता है। और मैं तो ये कहूँगी, ये लोग हमारी सीमाओं पर जाते हैं, हमारे फौजी हमारी रक्षा करते हैं। और हम लोगों को भी सोचना चाहिए, हमको भी क्या कर सकते हैं हम हमारे देश के लिए, उसके बारे में हम सबको मिलकर सोचना चाहिए। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो महिला कोई भी हो, क्योंकि महिला का जीवन आसान नहीं होता, उसको कभी भी हमें नीचा नहीं दिखाना चाहिए। हमेशा किसी भी महिला को आगे बढ़ती है तो उसको और ताकत देनी चाहिए, मजबूती देनी चाहिए। यही आपको बोलना चाहिए। मैं हूं निशा लाल, कैप्टन प्रमोद लाल की पत्नी। मेरा जन्म एक फौजी परिवार में हुआ। अनुशासन, समर्पण और सेवा मेरे जीवन के स्तंभ रहे हैं। 1996 में मेरी शादी एक अत्यंत शांत, सौम्य और कर्तव्यनिष्ठ फौजी कैप्टन प्रमोद लाल से हुई। हमने साथ एक सामान्य जीवन शुरू किया, मुस्कानों और सपनों से भरा हुआ। लेकिन फौजी का जीवन सामान्य कहाँ होता है। शादी के कुछ दिन बाद ही मेरे पति को असम के जोरहाट में इंसर्जेंसी ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ा। बाद में वहाँ से वे बिहार में हेलीकॉप्टर पायलट की ट्रेनिंग के लिए उन्हें भेजा गया। मैंने अकेलेपन से लड़ना सीखा और पहली बार समझा कि मैं सिर्फ पत्नी नहीं, एक फौजी की पत्नी हूँ। मेरे पति हेलीकॉप्टर पायलट बनकर हम नासिक पहुँचे। वहाँ पर हमारे दोनों बच्चों का जन्म हुआ। सब कुछ खुशियों से भरा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 24 जनवरी 2002 वह तारीख जिसने मेरी सारी दुनिया बदल दी। उस दिन ऑपरेशन पराक्रम के तहत मेरे पति हेलीकॉप्टर से लेके दुर्गम इलाकों में दुश्मनों की गतिविधियों की टोही करते वक्त हेलीकॉप्टर क्रैश में वीरगति को प्राप्त हुए। उनके आखिरी शब्द आज भी मेरे दिल को चीर जाते हैं। काश मैं अपनी छोटी बेटी को बॉक्स में बंद कर साथ ले जा पाता हूँ। शहादत के समय मेरे साथ मुझे माँ बनना था, पिता भी बनना था, सास ससुर के आंसू थामने थे और बच्चों की भूख भी समझनी थी। लेकिन मैं टूटी नहीं, मैं बिखरी नहीं। मेरे पास एमएससी और बीएड की शिक्षा थी। मेरे पति अक्सर कहा करते थे, तुम एक दिन अच्छी मास्टरनी बनोगी। उनके इस विश्वास को मैंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। और इस राह को आसान बनाने में आवा ने न केवल भावनात्मक सहयोग दिया, बल्कि आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मेरा मार्गदर्शन भी किया। दस्तावेज बनाने से लेकर नौकरी के लिए आवेदन करने तक। 2003 में मेरे निवास स्थान से 108 किलोमीटर दूर कोटपुतली गांव के एक सरकारी विद्यालय में मैंने शिक्षिका के रूप में काम शुरू किया। हर सुबह 5 बजे उठकर बच्चों को उठाकर तैयार करना, टिफिन बनाकर स्कूल के लिए निकलना और पीछे से